प्रस्तुत कविता सूरदास विरचित है। कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। विशेष रूप से सूरदास कृष्ण के बाल्यावस्था में जो उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं रची हैं, उन लीलाओं का वास्तविक चित्रण किया है। इनकी कविताओं को पढ़कर यह महसूस होता है कि जैसे उन्होंने कृष्ण के सामने बैठकर इस कविता की रचना की हो। इस कविता में कृष्ण और उनकी माता के बीच के संवाद को स्पष्ट किया गया है। जब कृष्ण गैयों को चराने के लिए ग्वालवाल और अपने भाई बलराम के साथ जाते हैं और लोगों के घर में प्रवेश करके उनके माखन को चुरा कर खाते हैं, जब ग्वालवाल सब और आती हैं और इनकी माता से शिकायत करती हैं कि तुम्हारा लल्ला आके हमारे घरों के माखन को खाता है और मटकों को फोड़ता है। जब कृष्ण घर आते हैं और माता उनके सामने यह कहती है कि तुम्हारी मैं बहुत शिकायत सुन रही हूँ, तुमने क्या क्या किया है, तो कृष्ण अपने बचाव में कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भये गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो। तुम ही बताओ, सुबह होते ही तुम मुझे गैयन को चराने के लिए भेज देती हो। मैं तो सुबह से ही मधुवन में गायों के साथ वहीं रहता हूँ, फिर मैं माखन कैसे खाता हूँ। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। कृष्ण कहते हैं कि मैं तो चारों पहर बंसी लेकर ग्वाल गैयों के पीछे घूमता रहता हूँ। सुबह से शाम तक तुम मुझे वहीं भेज देती हो। जब शाम होती है तो मैं गैयों को साथ लेकर घर आता हूँ। पुनः मैं तो बालक हूँ। देखो माँ, मेरी हाथ भी छोटी छोटी है। जब मेरी दोनों हाथ मेरी छोटी हैं, तो मैं छीका को कैसे पा सकता हूँ। छीका जो प्राचीन काल में बिल्ली से और दूसरे जानवरों से बचने के लिए लोग अपने घरों में रस्सी में लटकाकर उसी के ऊपर दूध, दही, मक्खन आदि को रखा करते थे, जिससे वह सुरक्षित रहा करता था, जिसकी जमीन से खास दूरी हुआ करती थी। उसी में कहते हैं कि मैं उस छीका को कैसे पा सकता हूँ, मेरे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं, फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर डाउट होता है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तेरे जिए कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। कृष्ण फिर कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं, ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और गांव के गोपियां भी मुझे बहुत मानती हैं, इसीलिए इन लोगों को मुझसे जलन होती है। चोरी ये लोग करते हैं और मेरे मुंह में जबरदस्ती मुख माखन को लगा देते हैं, लपेट देते हैं। और तुम जब मुझे, ये गोपियां सब भी मुझे जब देखती हैं कि मेरे मुंह में माखन लपटा हुआ है, तो उन्हें शक होता है कि माखन मैंने ही चुराया है और शिकायत लेकर तुम्हारे पास आ जाती है। लगता है तुम्हारे मन में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, यानी तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति कुछ गलत भावना उत्पन्न हो गई है। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पराया समझ रही हो। तुम्हारे मन में
अपने और पराये का भेद उत्पन्न हो गया है, इसलिए तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो, सूरदास तब बिहंस यशोदा, ले उर कंठ लगायो। उसके बाद पुनः कृष्ण कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले, तुमने जो मुझे छोटी सी लाठी और जो बिछाने के लिए वस्त्र दे रखा है, यह सब तुम अपने पास ही रखो। मैं अब ये सब लेकर गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। एक तो गाय को चराने के लिए भी भेज देती हो, उसके बाद जो गोपियां हैं वह सभी तुम्हारे पास शिकायत को लेकर आ जाती हैं। तुम उन्हीं शिकायतों को सच मानती हो, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं तुमसे डांट भी सुन लेता हूँ, इसलिए ये सब अपने सामान को पकड़ो और मैं अब कल से गाय को चराने नहीं जाऊंगा। तब कवि सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के इस बाल स्वरूप और उनके इस शिकायत को सुनकर माता यशोदा हंसने लगती है। उन्हें न चाहते हुए भी हंसी आ जाती है, वह मुस्कुराने लगती है और ले उर कंठ लगायो, और कृष्ण को अपने पास खींचकर उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तो, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। मैं तो तुम्हें हमेशा माखन खाने देती हूँ, लेकिन ये गोपियाँ जब शिकायत लेकर आ जाती हैं तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और मैं तुम पर शक करने लगती हूँ, जबकि वास्तव में तुम ऐसे नहीं हो। इस प्रकार कृष्ण अपने बाल स्वरूप से और अपने मनमोहिनी सूरत से, साथ ही अपने मनमोहक बातों से भी माता यशोदा का मन मोह लेती है और यह बाल लीला यूं ही चलता रहता है। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी शेयर करें।